जीवात्मा का अपनी भावना से अनेक रूप धारण करना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, ब्राह्मण, मुझे संपूर्ण ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान है और अविनाशी दृष्टव्य वस्तु का अनुभव है, तथा मैं आपकी सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म ज्ञान रूप उपदेश अमृत से तृप्त हूँ। सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से ये पूर्ण संसार परिपूर्ण है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से ही ये संसार उत्पन्न होता है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा द्वारा ही यह संसार पूरित है एवं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में ही यह संसार स्थित है। तथापि ब्राह्मण, बहुत लोगों के ज्ञान की अवृद्धि के लिए लीला से मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूँ। मृत प्राणी के श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना और घ्राण ये इंद्रिय गोलक प्रत्यक्ष विद्यमान रहते हुए भी अपने अपने विषयों का ग्रहण क्यों नहीं करती? और जीते हुए प्राणी की इंद्रियां अपने अपने विषयों का ग्रहण कैसे करती हैं? जड़ रूप होती हुई भी ये इंद्रियां शरीर के भीतर स्थित रहकर घट आदि बाह्य पदार्थों का अनुभव कैसे करती हैं और कैसे नहीं भी करती? महर्षि, यद्यपि मैं इन विशेषों को जान रहा हूं, तथापि आपसे फिर पूछता हूं और उसे आप कृपा पूर्वक पूर्ण रूप से कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, इस संसार में विशुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म के सिवा इंद्रिय, चित्त और घट आदि किसी भी अन्य पदार्थ का पृथक अस्तित्व नहीं है। अर्थात एक विज्ञानानंद घन परमात्मा ही है। ये चिन्मय परमात्मा ही प्रकृति बन गया है। उसी प्रकृति के अंश से इंद्रिय एवं घट आदि उत्पन्न हुए हैं, किंतु आदि और अंश से रहित, विकार रहित, प्रकाश स्वरूप शुद्ध चैतन्य मात्र जगत कारण रूप ब्रह्म वास्तव में माया से रहित है। यह अज्ञानी जीवात्मा ही अज्ञान के कारण अपनी भावना के अनुसार संसार का रूप धारण करता है। वह अहम भावना से अहंकार, मनन से मन, निश्चय की भावना से बुद्धि, इंद्रिय की भावना से इंद्रिय, देह की भावना से देह और घट की भावना से घट बन जाता है। इस प्रकार अपनी भावना के कारण ये जीवात्मा पर्यष्टक बन जाता है। ज्ञानेंद्रियों के व्यापारों को लेकर मैं ज्ञाता हूँ, कर्मेंद्रियों के व्यापारों को लेकर मैं करता हूँ। उन ज्ञान कर्म इंद्रियों के व्यापारों से जनित सुखों दुखों का आश्रय होने से मैं भोगता हूँ। उदासीन होकर सबका प्रकाशन करने से मैं साक्षी हूँ इत्यादि। अभिमान युक्त जो चैतन्य है वही जीव कहा गया है। वही जीवात्मा अपनी भावना से समय समय पर स्वयं ही अनेक रूप हो जाता है। जैसे जल सींचने से बीज के पल्लव आदि आकार होते हैं, वैसे ही भावना के अनुसार उस जीव के भी शरीर आदि, स्थावर आदि एवं जंगम आदि अनेक रूप होते हैं। क्योंकि वह जीवात्मा अज्ञान से ये मान लेता है कि मैं चेतन आत्मा नहीं हूं, किंतु शरीर आदि हूं। वासनाओं के वशीभूत हुआ यह जीव कर्मानुसार चिरकाल तक स्वर्ग नरक में आवागमनों द्वारा जगत में घूमता ही रहता है। इनमें से कोई तो विशुद्ध जन्म के कारण पहले जन्म में ही परमात्मा को यथार्थ जानकर आदि अंत से रहित परम पद परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कोई बहुत काल तक अनेक योनियों में प्राप्त सुख दुख आदि भोगों के अनंतर परमात्मा के यथार्थ ज्ञान द्वारा परम पद को प्राप्त होता है। श्री राम, वह विषयों के ज्ञान में इंद्रिय संबंध ही सदा कारण है और वह इंद्रियों का संबंध चित्त से युक्त जीवित पुरुष में ही संभव है, मृत पुरुष में कभी नहीं। जब शान पर चढ़े हुए चमकीले नवीन रत्न के समान आंखों के तारे में वह दृश्य पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, तब उस पदार्थ का हृदय में प्रतिबिंब पड़ने के कारण देहाभिमानी जीव के साथ संबंध हो जाता है। इस रीत से वह वस्तु जीव द्वारा हृदय में जानी जाती है।